लोग पीछे बैठ जाओ, आराम से देखते रहो, ठीक है, समझते रहो। मैं फॉर्मूला भी लिखूँगा। चालू हो गया? चलिए देखिए, क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स। एक्स की वैल्यू आप लोग को निकालनी है। क्या निकालना है? एक्स की वैल्यू। बहुत ध्यान देखिएगा, बैठ जाइए। अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें इस फॉर्मूले को, तो ये फॉर्मूला तो मैंने पढ़ रखा। फॉर्मूला क्या होता है जरा देखिएगा। फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तब जाके ये वैल्यू बनती है 2 tan इनवर्स एक्स। और ऐसे tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तब जाके ये फॉर्मूला बनता है 2 tan इनवर्स एक्स का। लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या दे रखी गई है? ये देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 गिवन है इन प्लेस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी इसकी जगह पे अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो हमारा फॉर्मूला सेट हो जाता। वही काम यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह पे अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो हमारा फॉर्मूला बन जाता। तो हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे जरा देखिएगा। ये लिखते हैं कॉस इनवर्स और माइनस सिंबल कॉमन ले लीजिए। जैसे ही ऊपर माइनस सिंबल कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा? इधर माइनस सिंबल कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2π/3। कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ रखा है? कॉस इनवर्स माइनस एक्स का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है आप लोग के पास, ध्यान से देखिए क्या फॉर्मूला होता है। अगर हम कॉस इनवर्स माइनस एक्स की बात करें तो है पता है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो वही फॉर्मूला अगर इधर अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये माइनस सिंबल बाहर दे देगा तो कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 2x अपॉन हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 2π/3। अब अगर ध्यान से देखें तो ये पाई माइनस, ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स का। अभी थोड़ी देर पहले लिखा था ऊपर 2 tan इनवर्स एक्स का। और ये भी फॉर्मूला किसका होता है? 2 tan इनवर्स एक्स का होता है, इज इक्वल टू क्या दिया गया है? 2π/3। अब अगर हम आगे बढ़ जाएं तो ये पाई लिखा हुआ है और ये माइनस लिखा है आपका 4 tan इनवर्स एक्स। क्योंकि 2 tan इनवर्स एक्स प्लस 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2π/3। इसको इधर लाके सॉल्व कर लेते हैं। पाई माइनस 2π/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 tan इनवर्स एक्स। देन 4 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका π/3। देन tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? π/12। देन x इज इक्वल टू हो जाएगा tan π/12। और π/12 का मतलब होता है tan 15 डिग्री, जिसका आंसर आता है √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। आप चाहो तो सॉल्व करो या इतना ही लिख दो, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉज कर देना, बंद मत करना, पॉज कर देना, इसको पॉज कर दो, ताकि जब रफ करेंगे तो फालतू में आएगा, फालतू हम भी खर्च करेगा कोई इधर समझ आ रहा है अनुरोध? कोई दिक्कत नहीं? हो गया। ये देखिए, दिख रहा है इसमें, दिख रहा है? चलिए, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 18 दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कॉस ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन ऑफ cot इनवर्स x इज इक्वल टू 3/4 है। और मुझे क्या करना? सॉल्व फॉर x यानी फाइंड x। सॉल्व फॉर x का मतलब होता है हमें x फाइंड करना है, ठीक है ना। अब एक मेथड तो ये है कि tan को हम ट्रायंगल बना के हम cos में कन्वर्ट करें, कैंसिल करें, उससे थोड़ा ये लॉन्ग हो जाए क्वेश्चन। दूसरा तरीका ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस में देख रखा होगा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा होता है कि नहीं होता है? ये फॉर्मूला पता ही नहीं पता है। इसको थीटा लिख लो थोड़ी देर के लिए, ये कंसीडर करो कि ये थीटा लिखा हुआ है और ये लिखा है cos थीटा। तो cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको अगर हम आगे बढ़े तो ये हमारे पास पहले से सही साइन लिखा हुआ है, साइन cot इनवर्स 3/4। इस साइन को कंपेयर कर दें, कैंसिल नहीं करना, इस तरीके से कैंसिल नहीं करोगे, ये मैं समझाने के लिए कैंसिल कर रहा हूँ।
तो आपका आंसर आ जाएगा π/2 माइनस का ये हो जाएगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या है, ये आपका cot इनवर्स 3/4 हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा था अभी इसी क्लास में, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, π/2 होता है। इसका मतलब अगर हम इसको उधर चेंज कर दें तो cot इनवर्स x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2 माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा, हो जाएगी नहीं हो जाएगा। ये फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो cot इनवर्स x को हमने यहीं पे रोक लिया, tan को उधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये आंसर क्या बना, cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स x बना। इसका मतलब जहाँ पे ये लिखा हो π/2 माइनस tan इनवर्स x, उसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह, इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं cot इनवर्स x। तो लिख दीजिए cot इनवर्स x लिख दिया मैंने इधर, और इधर पहले से ही cot में आंसर दे रखा गया था। अब अगर कंपेयर करो तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/4 आ रही कि नहीं आ रही है। सो x का आंसर कितना आ गया, 3/4 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, किसी को दिक्कत तो नहीं, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास अब दे रखा गया है, थोड़ा इससे भी टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा। क्वेश्चन देखिए दे रखा गया है साइन, ये देखिए साइन ऑफ, क्वेश्चन दे रखा गया है साइन, और ये है सेम वैसे ही क्वेश्चन, ये आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग करिएगा। क्वेश्चन नंबर मैं आगे बताने जा रहा हूँ। ये साइन लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। हालांकि आंसर देखा है तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं, ये फाइंड x लिखा है, आंसर 1/5 आ रहा है, ठीक है ना। अब कैसे आ रहा है जरा देखिएगा, थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान देखिएगा, ये थीटा लिखा हुआ है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1, साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है। ये पूरा थीटा लिखा हुआ है क्योंकि इधर साइन लिखा हुआ है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि मुझे पता है साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो जिधर 1 है 1 की जगह साइन 90 हम लिख देते हैं। तो लिखिए जरा, ये लिखा है साइन, ये लिखा है साइन इनवर्स 1/5 है, ये कॉस इनवर्स x है, और ये आपका साइन 90 दे रखा गया है। तो साइन से साइन कंपेयर कीजिए तो ये पूरा एंगल π/2 के इक्वल हो जाएगा। देन साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। x को जब ट्रांसफर कर देंगे तो साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। अभी हम लोगों ने फिर से वही फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला हम लोग के पास होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है, π/2 होती कि नहीं होती। तो अगर हम ध्यान से देखें तो साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा। इसका मतलब π/2 माइनस कॉस इनवर्स x जहाँ भी दे रखा हो उसकी जगह हम लोग साइन इनवर्स x पुट कर सकते हैं। तो ये देखिए π/2 माइनस कॉस इनवर्स x की जगह हमने क्या कर दिया, इसकी जगह हमने साइन इनवर्स x पुट कर दिया। अब साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कंपेयर होगा तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1/5 आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही नहीं आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ बड़े क्वेश्चन भी हैं। अब जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा हम लोग का इसके कंपेरिजन में। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा गया tan इनवर्स, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। ये प्रूफ करना हम लोग को, क्या प्रूफ करना जरा देखिएगा। ये क्वेश्चन हम लोग के पास दे रखा गया है tan इनवर्स π/4, सॉरी tan इनवर्स नहीं है, π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a/b, और प्लस का है tan ऑफ π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स a/b इज इक्वल टू लाना है 2b/a लेके आना। ठीक है, 2b/a लेके आना हम लोग को। ठीक है, हम लोग LHS लेके चलेंगे, LHS लेंगे और सबसे पहले लेट कर लेंगे। LHS हमारे पास ये दे रखा गया, इस पूरी वैल्यू को थोड़ी देर के लिए कुछ लेट कर लीजिए, थीटा लेट कर लीजिए, x लेट कर लीजिए, जिससे आप लोग को थोड़ा प्रूव करने में थोड़ा आसानी रहे, बार बार ये इतना लंबा टर्म लिखना ना पड़े। तो मैंने लेट किया, लेट 1/2 cos इनवर्स a/b इज इक्वल टू, मैंने लेट कर दिया थीटा। अब 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देन cos इनवर्स a/b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। देन a/b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा। क्लियर, यानी cos 2 थीटा, क्योंकि cos इनवर्स इस तरफ से उस तरफ जाएगा तो cos की पावर पॉजिटिव हो जाएगी, cos 2 थीटा ऐसे समझ लीजिए, कंसीडर कर लीजिए। इस वैल्यू का जरूरत पड़ने हम लोग यूज़ करेंगे। अब देखिए, अच्छा अब जब यूज कर लिया हम लोगों ने तो π/4 को क्या लिखते हैं, 45 डिग्री, और ये थीटा लेट किया मैंने इसको, और ये tan π/4 की जगह 45 लिखो, इसको तो मैंने थीटा लेट कर लिया। अब छोटी क्लास का एक फॉर्मूला था हम लोग के पास, आसान फॉर्मूला था, चाहो तो उसको साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करके कर लो, चाहो तो कैसे भी कर लो। पहले तो tan a-b का फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, या साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो भी एक डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बन जाएगा, तो भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं।
बेहतर है कि इसको साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करो। साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan को साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपली tan को साइन अपॉन कॉस लिख रहे हैं। एलसीएम ले लीजिए। अच्छी एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर में दोनों टर्म दे रखे हैं वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं, इसको बोलते हैं एलसीएम। ठीक है, अब देखिए इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा, इसको ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन 45 प्लस थीटा इंटू कॉस 45 माइनस थीटा, प्लस इससे ये माइनस वाला कैंसिल होगा तो प्लस वाले का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, कॉस 45 प्लस थीटा इंटू साइन 45 माइनस थीटा। किसी को दिक्कत तो नहीं आती, यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन अब थोड़ा टफ होने वाला है। एक काम करते हैं, ऊपर फॉर्मूला किसका बनना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी ऊपर फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी। साइन ए की जगह 45 प्लस थीटा है और बी की जगह 45 माइनस थीटा है, इससे इसको कैंसिल करेंगे साइन 90 बनेगा। नीचे फॉर्मूला बन सकता है अगर 2 का मल्टीप्लाई होता तो हमने क्या किया, अपने मन से 2 का ऊपर 2 का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे हमारा फॉर्मूला बन गया। अब ये फॉर्मूला थोड़ा यहाँ टफ होने वाला है क्योंकि 11th के फॉर्मूले अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा आपका 2 ऊपर देखिए साइन 90 हो रहा है जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, साइन 90 जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। और नीचे जो दे रखा गया है ये 2, इसका फॉर्मूला क्या होगा कॉस ए प्लस कॉस 2 कॉस इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला मैं अभी बदल नहीं देता हूँ, और भाई कॉस ए प्लस बी हो गया और प्लस में क्या जाएगा कॉस ए माइनस बी। ए माइनस करेंगे तो 45 माइनस माइनस प्लस का थीटा। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है जरा देखिएगा, साइन 90 की वैल्यू इधर इतना रख कर देते हैं। ठीक, अगर देखें ऊपर तो कितना आ जाएगा 2, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, नीचे ये बनेगा cos 90 जिसकी वैल्यू 0 होती है और ये cos 2 थीटा 2 रहेगा, इसकी वैल्यू 0 रहेगी कि cos 2 थीटा आया। cos 2 थीटा की वैल्यू देखिए ऊपर कितनी है a अपॉन बी, तो a अपॉन बी रख देंगे। सबसे नीचे वाला एक दिन कहाँ जाता है सबसे ऊपर, यही हमारा प्रूवमेंट आ चुका है। ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं, ऐसे समझ में नहीं आएगा दोनों को, थोड़ा ऐसा समझ में आता है आराम से, तो आराम से कोई दिक्कत समझ में आएगा। चालू नहीं किया अभी, स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये दे रखा गया है, एक जैसे कई क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन और आएगा लेकिन आंसर यहाँ पे π/4 प्लस कुछ करके आएगा। बस रीजन क्या होता है, यहाँ भी ये रेंज दी गई होती है, रेंज चेंज हो जाती है। इस वाले क्वेश्चन में आपको रेंज चेंज होगी तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। कुछ लोग इसको कॉन्जुगेट करके सॉल्व करेंगे, कहीं कॉन्जुगेट करने से शायद जल्दी सॉल्व हो जाए। कॉन्जुगेट करने से क्या होगा, सॉल्व तो आपका जल्दी हो जाएगा लेकिन आपका आंसर जो दे रखा गया वो एग्जैक्ट एकदम आंसर नहीं आ पाएगा। अभी अगर आप इस क्वेश्चन में कॉन्जुगेट कर दें, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर आपको कितना आ जाएगा, ऊपर आपका आएगा cos x और नीचे अगर आप देखें तो नीचे आपका आ जाएगा 2 sin x, यानी tan x आ जाएगा और आंसर कितना आएगा आपका, आंसर आपका x आ जाएगा जो कि आपको आंसर सर cot लिखा हुआ है, cot लिखा हुआ है आपका आंसर जो कि नहीं लाना है, वो आंसर आपको नहीं लाना है, जो आंसर नहीं लाना वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखना हर क्वेश्चन में कॉन्जुगेट नहीं करना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप सोचें कि इस क्वेश्चन को हम लोग देख के सोचें चलिए इसमें कॉन्जुगेट कर दें और इसका आंसर हम लोग बना दें तो वो पॉसिबल नहीं है। कॉन्जुगेट करने के बाद इसका आंसर नहीं आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं जरा ये देखिए, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिससे इसका एग्जैक्ट आंसर निकले और प्रॉपर मैनर इनको सॉल्व करने का क्या होता है जरा देखिएगा। सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए, एक ब्रैकेट को मैं रफ में पहले सॉल्व कर लेता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको बार बार सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े। जैसे मान लीजिए 1 प्लस साइन एक्स लिखा है, ये देखिए इसको अलग से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। छोटी क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1।
थीटा कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर को बिलोंग करता है। तो वही देखिए मैंने यहाँ पे x/2 लिख दिया। x/2 लिखने के पीछे लॉजिक हमारा ये है कि मुझे x/2 लाना है। और sin x का फॉर्मूला क्या होता है? sin x का फॉर्मूला होता है 2 sin x/2 × cos x/2। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दूँ तो स्क्वायर रूट लगेगा हमारे पास। ये हमारे पास लिखा हुआ है cos x/2 + sin x/2, cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर। एक बार ध्यान रखिएगा, ये आ जाएगा mod ऑफ cos x/2 + sin x/2। रूट से बाहर निकलेगा तो mod लगा के इसको बाहर लिखिएगा, क्योंकि आप लोगों ने क्लास 11 में प्रॉपर्टी पढ़ी √x² mod ऑफ x होता है। ये बात यहाँ पे इस बार ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो ये बात हम लोग क्या ध्यान रख सकते हैं, जहाँ 1 + sin x होगा वहाँ पे cos x + sin x/2 हो जाएगा, और जिधर 1 - sin x होगा वहाँ पे cos x/2 - sin x/2 हो जाएगा। बस प्लस की जगह हम लोग माइनस को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करें, आगे देखते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिएगा, ठीक है। इसका यूज करके हम लोग यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये cot इनवर्स लिखा है, ये हमारे पास क्या है mod ऑफ cos x/2 + sin x/2। बहुत ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा है mod ऑफ cos x/2। देखिए यहाँ माइनस है ना, तो माइनस का sin x/2। एक नया कॉन्सेप्ट आज आप लोगों को सीखने के मिलेगा इस क्वेश्चन में, mod ऑफ cos x/2 sin x/2 माइनस का क्या हो जाएगा mod ऑफ cos x/2 - sin x/2। अब देखिए मुझे जो रेंज दे रखी है, रेंज दी गई है x की, लेकिन मुझे रेंज चाहिए किसकी? रेंज चाहिए मुझे x/2 की। तो जरा रेंज मैच करते हैं। x की वैल्यू जो है हमारे पास 0 से π/2 के बीच में। तो जो x/2 होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 से डिवाइड कर देंगे। ये देखिए हमारे पास ये आ जाएगा, यानी x/2 हमारे पास क्या है? 0 से π/2 के बीच में, ठीक है। अब जरा मैं एक बार टेबल बनाता हूँ, जरा बहुत ध्यान दीजिएगा। 0 है, π/3 यानी कि 30 है, और ये क्या है? π/4 यानी 45 है। ये लिखा आपका साइन, ये लिखा आपका कॉस। बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये x की तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और ये क्या होता है 1। साइन 30 की वैल्यू 1/2 यानी 0.5 होती है, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। cos 30 की वैल्यू √3/2 यानी 1.7, 3/2 यानी कितना आएगा? 0.8 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू 1/√2, ये वैल्यू दोनों की इक्वल होती है, ठीक है। इस टेबल को बनाने के पीछे मेरा लॉजिक केवल ये था, अगर हम ध्यान से समझें तो π/4 से पहले अगर देखें 0 से π/4 का अगर इंटरवल देखें तो दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है? cos लार्जर है या sin लार्जर है? तो आप देख रहे होंगे 0 से π/4 के बीच में cos की वैल्यू ज़्यादा बड़ी होती है हर एक एंगल में। देखिए cos की वैल्यू 0 पे देखें तो sin तो 0 है, लेकिन cos क्या है 1। 30 पे देखें तो sin 0.5 आ रहा है, लेकिन cos कितना आ रहा है? 0.8 आ रहा है। इसका मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो 0 से लेकर π/4 के बीच में cos क्या होता है? बड़ा होता है। तो ठीक है, अच्छा, तो वही वैल्यू ऑफ ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करा देते हैं। ये तो पॉजिटिव, इसमें तो कोई चेंजमेंट होगा नहीं, cos x/2 + sin x/2। इधर देखिए बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू लेस हो रही है ना, यानी कोई चेंजमेंट होगा नहीं। बड़ी वैल्यू से जब छोटी वैल्यू लेस हो तो सिंबल कैसा आता है? पॉजिटिव होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा नया सीखने को मिला यहाँ पे आज। मॉडल रखते जाइए, ठीक है। अब इधर देखिए cos x/2 + sin x/2। बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू लेस हो रही है तो सिंबल कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, लेकिन बाहर निगेटिव लगा तो वो अंदर वाले को चेंजमेंट कर देगा, cos x/2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस sin x/2 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आगे देखिए जरा, ये आ गया cot इनवर्स। अगर हम ध्यान देखिए cos और cos, ये 2 cos x/2, नीचे 2 sin x/2। ये कितना आ जाएगा? cot इनवर्स cot x/2, और जो कि आंसर कितना दे रहा है? x/2 हमारा आंसर दे रहा है, ठीक है। किसी को दिक्कत तो नहीं, इतनी बात समझ आएगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू, ठीक है, इफ y इक्वल टू cot इनवर्स, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, cos x माइनस tan इनवर्स cos x रूट में दे रखा गया है। देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना जरा देखिएगा। प्रूफ मुझे करना है sin y = tan स्क्वायर x/2। अब देखिए y की वैल्यू दे रखी गई, बाकी सब कुछ मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो गिवन है उसको लेके चलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो y की वैल्यू मुझे क्या गिवन थी? cot इनवर्स। अभी भी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था,
उसी का यूज करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। अब देखिए चेक फॉर्मूला होता है हमारे पास tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 2 होता है कि नहीं होता है। तो cot इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स x को लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x। इसका मतलब जिधर cot इनवर्स x लिखा उसको पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x कर लेंगे, जिससे दोनों वैल्यू कैसी हो जाएंगी। ठीक है, तो y इज इक्वल टू cot इनवर्स x की जगह क्या पुट करेंगे, पाई बाई 2 रख दिए। cot इनवर्स x की जगह पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रूट cos x लिखा रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो पहले से लिखा हुआ है tan इनवर्स, इसको भी लिख देंगे। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब tan इनवर्स x ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर ले आइए, इसको उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स स्क्वायर रूट cos x इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस वाई। इसको उधर ट्रांसफर करेंगे। अब देख लीजिएगा जरा, ठीक है, ये पाई बाई 2 था, ये वाई आ गया था हमारे पास। अब मुझे वैल्यू निकालनी है और प्रूफ मुझे क्या करना है, प्रूफ करके मुझे लाना है tan इनवर्स tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, बहुत जल्दी है, आ जाएगा, अच्छे से आ जाएगा। अब जरा सॉल्व करते हैं इसको। y की वैल्यू मुझे लेके आनी है tan y sin y इज इक्वल टू दिस। तो ट्रांसफर करना स्टार्ट करते हैं, स्क्वायर करते हैं तो बहुत आसानी से आ जाएगा, और ऐसे हम लोग को सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए, किसी कोई दिक्कत तो नहीं। स्टार्ट। ठीक है, अब देखिए 2 tan इनवर्स x, इसका ऐसा फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, क्योंकि 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले हमारे पास होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, ये होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमारे पास cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और तीसरा फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, ये होता है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब फॉर्मूले में जरूरत किसकी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करेंगे। मुझे लाना है sin y, तो पाई बाई 2 लिखा है, यही 90 माइनस y लिखा है, तो यहाँ पे अगर cos आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा ये क्या होता है, sin थीटा होता है। थोड़ा दूर की सोच के चलनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि पाई बाई 2 माइनस वाई लिखा और मुझे लाना क्या है, sin y। तो 90 माइनस वाई sin y में कब कन्वर्ट होगा, जब ये लिखा हो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, यानी मुझे लाना क्या है, cos लाना चाहिए। तो cos वाला फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला है, यानी ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। बाकी दोनों फॉर्मूले यहाँ पर हमारे लिए क्या है, बेकार है। ठीक है, फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं ध्यान से, क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। cos वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, और x की जगह पे हमारे पास है क्या, x की जगह हमारे पास यहाँ पे है रूट में cos x। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट cos x का स्क्वायर cos x हो जाएगा 1 प्लस cos x। ठीक है ना, और ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस वाई हो जाएगा, तो 1 माइनस cos x दे रखा गया है, और ये 1 प्लस cos x दे रखा गया, इक्वल टू cos इधर हो जाएगा। ठीक है ना, cos x का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। जब cos x का ऐसा फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, जिससे 1 कैंसिल हो जाए। ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और इस माइनस में इसको प्लस कर देंगे, और नीचे क्या लगेगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। देखिए 11th क्लास के सारे फॉर्मूले यहाँ अप्लाई हो रहा है। ये sin y हो जाएगा, sin अपॉन cos कितना हो जाएगा, ये tan स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, sin y हो जाएगा, और ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ चलो, ये है cot इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, और ये दे रखा गया है cot इनवर्स वाई जेड प्लस 1 अपॉन वाई माइनस जेड, और प्लस दे रखा गया है cot इनवर्स जेड एक्स प्लस 1 अपॉन जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 प्रूव करके लाना। प्रूव में डाला क्वेश्चन, और मेन जो कंडीशन थी एक्स वाई वाई जेड कॉमा जेड एक्स, ये सभी वैल्यू 1 से लेस देन, ये गिवन है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अगर एक्स वाई 1 से लेस देन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो कि होनी चाहिए हमारे लिए 1 से लेस देन। ठीक है ना, 1 से लेस देन है, और दूसरी बात ये है कि ये -1 से ग्रेटर देन है, सॉरी ग्रेटर देन -1 दे रखा है, -1 से ग्रेटर देन। तो जो फॉर्मूला हमारा वो हमारे अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी।
ये वैल्यू पॉजिटिव है, यानी इसको कॉट इनवर्स एक्स को अगर हम tan इनवर्स लिखते हैं, किसी कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसा रेसिप्रोकल कर दूंगा tan इनवर्स 1 + xy, ठीक, किसी कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे लिए। कॉट का रेसिप्रोकल बाहर, कॉट का रेसिप्रोकल tan हो जाएगा, बाहर वाले का रेसिप्रोकल tan, तो अंदर वाले का भी तो रेसिप्रोकल होगा। ये फॉर्मूला मैं बता दूंगा, ये आ गया y और ये हो जाएगा tan इनवर्स z - x/1 + zx। अब हमें क्या करना जरा देखिएगा, एक फॉर्मूला अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम tan इनवर्स को लेके चले तो कितना हो जाएगा, अलग से मैं देख रहा हूँ, एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, जरा देखिएगा ये रफली पहले फॉर्मूला जरा रिवाइज करते हैं ना। tan इनवर्स x - y अगर दिया होता है हमारे पास तो हम लोग इसको ऐसे लिखते थे, tan इनवर्स ये x - y होता था, ये 1 + xy होता था। अगर ये वैल्यू दी जाए तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एक बार उल्टा दे रखा गया x - y / 1 + xy, यानी इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, ये पहले वाले को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x - tan इनवर्स y लिख सकते हैं। सिमिलरली दूसरे वाले को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स y - tan इनवर्स z लिख सकते हैं। फिर क्यों भाई कोई दिक्कत, ऐसे tan इनवर्स z - tan इनवर्स x लिख सकते हैं। अगर हम कैंसिल करने का आ जाए तो सारे टर्म कैंसिल होंगे और आंसर जो हमें चाहिए तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, किसी को दिक्कत। अब अगर हम ध्यान से देखें, अगला क्वेश्चन हमारे पास, ऐसे ही क्वेश्चन और भी हमारे पास और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको हम लोग को देखना और वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अगर हम देखें, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, कॉस वाला फॉर्मूला उसमें अप्लाई होगा और ऐसा एक ही क्वेश्चन दे रखा गया है, ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन दिए नहीं है। क्वेश्चन हमारे पास है cos इनवर्स x/a, cos इनवर्स x/a प्लस cos इनवर्स y/b दे रखा गया। ये और प्रूव करके मुझे लाना है x² a² माइनस का 2xy/ab cos अल्फा और प्लस का y² b² sin² अल्फा लेके आना है। बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, जो गिवन है इस वाले क्वेश्चन में जो गिवन होता है उसको लेके चलते हैं और जब कुछ ना गिवन है तो जो फॉर्मूला है वही अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। cos इनवर्स x + y का फॉर्मूला क्या होता है, cos इनवर्स xy, ठीक है। cos की फॉर्मूले तो उल्टे चलते हैं, आप 11 से सीखते हुए आ रहे हो, अगर प्लस होता तो माइनस लगता। 1 - x², इसका स्क्वायर करेंगे तो x² हो जाएगा, ये 1 - y² हो जाएगा, इक्वल टू अल्फा दे रखा है, ए है या अल्फा जो भी है, ठीक है, वही रखना है, ठीक है, अल्फा यही है, ठीक है। अब cos को उधर ले जाओ, cos अल्फा बन जाएगा, ये जैसे लिखा रहेगा xy/ab, इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, दोनों रूट में है तो एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 का 1 से 1 माइनस x² a² y² b² प्लस का x² y² a² b², किसी को दिक्कत नहीं है। और cos अगर इधर जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, cos अल्फा हो जाएगा, ठीक है। और अब क्या करना, अब मुझे रूट को अकेला करना होगा, इसको इधर ले आइए और इसको रूट को चले जाइए, ये xy/ab माइनस कितना हो जाएगा, cos अल्फा, क्योंकि रूट जब तक अकेला नहीं होगा तब तक ये रूट हटेगा नहीं हमारे साथ। y² b² प्लस x² y² a² b², ठीक है। तो अब अगर हम ध्यान दें दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया जाए, ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे ही हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो इधर स्क्वायर करने में क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, चलिए पहले से लिख लेते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर किया, इधर स्क्वायर करने में रूट हट जाएगा, 1 - x² a² माइनस y² b² और प्लस का हो जाएगा x² y² a² b², ये हो गया a² प्लस b² माइनस 2ab, ये हो जाएगा आपका a² b², ठीक है। अब जो मुझे लाना था वो हमारे पास आ चुका है, इन दोनों टर्म्स को इधर ले आएंगे LHS, x² ये पॉजिटिव हो गया, y² ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, 2xy/ab cos अल्फा ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। इस cos² अल्फा को इक्वल को उस तरफ भेजा, ये 1 के पास चला जाएगा। और छोटे से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि 1 - cos² अल्फा क्या होता है, 1 - cos² अल्फा आपका होता है sin² अल्फा, जो कि मुझे प्रूव करना है,
इसके साथ ही हम लोगों ने जो शीट दी थी वो कंप्लीट हो गई है। इसमें 2 या 3 क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, ये आप लोगों को करने हैं। आपको ट्राई कीजिएगा, अगर कर पाते तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो और भी अच्छी बात है, ठीक है ना। अच्छे से कर लेंगे आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना हम लोग को, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन और बचा जो कि लास्ट क्वेश्चन है, बाकी सीट आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से, बाकी हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा गया था हमारे पास tan इनवर्स x, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। वैसे बड़ा नहीं है कि क्वेश्चन बड़ा, सॉल्यूशन छोटा है। और वैल्यू में फाइंड किसकी करनी है, फाइंड द वैल्यू x y प्लस y z प्लस z x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चाहे तो हम लोग ये तीनों को एक साथ लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो दो को भी एक साथ लेके सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग उधर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे आप चाहें वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं सॉल्व करना, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको सॉल्व कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम लोग वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, तो एक साथ इसको सॉल्व कर लें। एक साथ सॉल्व करने में थोड़ा ज़्यादा आसान है ये क्वेश्चन, ठीक। तो देखिए, अच्छा मान लीजिए tan इनवर्स का हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। tan इनवर्स का एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, सॉरी अपॉन हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू 5। इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड है माइनस एक्स वाई जेड अपॉन कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू tan 90, क्योंकि tan इस बार तो उस बार जाएगा, tan 90 हो जाएगा। और tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। इन्फिनिटी को 1/0 लिख सकते हैं, तो वही लिख लीजिए 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू 1/0। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये सारे टर्म इधर ले आएंगे तो एक्स वाई पॉजिटिव हो जाएगा, वाई जेड पॉजिटिव हो गया, जेड एक्स पॉजिटिव हो गया। आंसर कितना आ गया 1, जो कि मुझे चाहिए था, इसी की वैल्यू मुझे चाहिए जो कि कितना आ रहा है 1, ठीक है।